वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025। अब 72 अंक ही काफ़ी है एग्ज़ाम पास करने के लिए। इसे हम जानने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना एससीईआरटी बिहार पर जाएंगे, वहाँ से एक नोटिस जारी करेंगे जो कि हम नोटिस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इसमें देखिए, इसमें 2 एग्ज़ाम जो है ना एससीईआरटी पटना के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। इसमें 2 पेपर होता है। पेपर फर्स्ट मैट होता है, मानसिक योग्यता परीक्षा। पेपर सेकंड जो है ना सेट होता है, शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। पूर्णांक की बात कीजिएगा तब मैट 90 पूर्णांक का होता है, सेट भी 90 पूर्णांक का होता है और प्रश्न की संख्या भी जो है ना 90-90 रहता है। इसमें आपको जो है ना 40% सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको 40% चाहिए और जो SC/ST कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको 32% नंबर आना चाहिए। 40% की बात कीजिएगा यानी कि टोटल 180 में जो है ना 72 अंक होना चाहिए और 180 में 32% का मतलब जो है ना अप्रॉक्स में 57 नंबर होना चाहिए। तभी जो है ना आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन जो है ना अगर स्टूडेंट फॉर्म ज़्यादा अप्लाई किया होगा तो फिर जो है ना ये नंबर बढ़ भी सकता है, 72 से बढ़ सकता है या फिर 57 से बढ़ सकता है। तो इससे जो है ना बढ़े, इसीलिए हम क्या करें, जो मेरा नंबर अगर 72 अभी आ रहा है या फिर 57 आ रहा है तो इससे नंबर कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए एक जो है ना मौका है, वो आप नंबर बढ़ा सकते हैं। वो है क्या, हर एक साल जो है ना एससीईआरटी पटना के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ जो है ना आंसर गलत दिया जाता है, जो कि बच्चा कंप्लेन करे, है ना, विथ प्रूफ के साथ, और उसका जो है ना नंबर में बढ़ोतरी हो, इंक्रीज किया जा सके। जो बच्चा कंप्लेन करेगा उसी का जो है ना नंबर इंक्रीज होगा, जो बच्चा कंप्लेन नहीं करेगा उसका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो इसके लिए जो है ना आपको बोर्ड के द्वारा 31/1/2025 तक डेट दिया गया है, जो कि आपका आंसर की जो है ना ऑफिशियल आंसर की 25/1/2025 को जारी किया जाएगा। आप या तो 25 तारीख से ही जो है ना कंप्लेन करना आरंभ कर दीजिए, या फिर जो है ना 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के बीच में कभी भी जो है ना आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है ना 31/1/2025 का है। अब हमें पता कैसे चलेगा से कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत है? तो आप जिस संस्थान में पढ़े हैं वहाँ के टीचर जो है ना इसमें आपको मदद करेंगे। और ऐसे आप अगर बोलिएगा तो हम भी जो है ना यहाँ पर, मुझे पता है कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत है। हम इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ 25 तारीख का। 25 तारीख आएगा, उसके बाद हम जो है ना, हमारे संस्थान में कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो है ना उनका आईडी या पासपोर्ट, जिस समय फॉर्म भरे होंगे उस समय एक आईडी रहा होगा, जो कि ईमेल आईडी ही जो है ना आईडी होता है। आप पासपोर्ट की बात कीजिएगा तो जो डाटा ऑपरेटर जो आपका जैसे फॉर्म भरे होंगे, है ना, वही जो है ना एक पासपोर्ट जनरेट किए होंगे, वो पासपोर्ट डाल के जो है ना कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन की बात कीजिएगा ना तो 10 प्रश्न से जो है ना ज़्यादा कंप्लेन नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी जो है ना बोर्ड के द्वारा 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, है ना, या फिर 8 प्रश्न, बस इतना ही गलत रहता है आंसर की, मतलब आंसर जो है ना गलत दिया जाता है, बाकी बस सब ठीक ठाक रहता है। अधिक से अधिक जो है ना 10 से अधिक अभी तक नहीं गया है। तो इसलिए जो है ना, इसलिए आप जो है ना 31 तक जो है ना, 25 से 31 के बीच में या फिर 25 या 31 को भी जो है ना आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो है ना सीधे सीधे साफ शब्दों में जो है ना लिखा गया है। आप ये देख सकते हैं, सीधे सीधे साफ शब्दों में लिखा गया है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों एवं अपबंधित उत्तर कुंजी पर परीक्षार्थी द्वारा आपत्तियों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि, यानी कि अंतिम तिथि के उपरांत अथवा बिना वैध साक्ष्य के प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना एक किताब होता है जो कि SCERT, है ना, SCERT द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि क्लास 6, 7, 8, है ना, 9th 10th, मतलब सभी का जो है ना रहता है। SCERT बिहार के द्वारा जारी किया जाता है। वो प्रूफ में जो है ना, यानी कि साक्ष्य के रूप में जो है ना वही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आपका जो आंसर का जो आपत्ति दर्ज कीजिएगा वो आंसर मान्य होगा, अन्यथा जो है ना आंसर मान्य नहीं होगा। उल्लू झुल्लू कहीं से भी अगर आप उसका प्रूफ साक्ष्य दे रहे हैं तो उसका कोई जवाबदेही नहीं होगा। इसलिए जो है ना आपके पास एक सुनहरा मौका है 31 तक
है ना? आप या तो जैसे कंप्लेन कीजिए, आपत्ति दर्ज करवाइए, अन्यथा जो है ना जितना नंबर मिला है उतना पर ही मतलब संतुष्ट रहिए। हमारे हिसाब से जो है ना आपत्ति दर्ज करना ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो है ना आपत्ति दर्ज करने में कोई पैसा वगैरह लगता नहीं। जिस प्रकार से फॉर्म फिलअप करने में कोई पैसा नहीं लगा था, उसी प्रकार से जो है ना आपत्ति दर्ज करने में भी कोई पैसा नहीं लगा, जो कि आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क, इस परीक्षा हेतु कोई भी शुल्क देय नहीं है। उसी प्रकार से जो है ना अगर आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये सीधी-सीधी आप बात जान लीजिए। हाँ, हो सकता है साइबर कैफ़े वाले नेट चार्ज कुछ अमाउंट आपसे जो है ना माँग सकते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वो भी रोज़ी-रोटी, है ना, यही माध्यम से कमा रहे हैं। यहाँ बात कीजिएगा सीटों की, बात कीजिएगा तो पूरे भारतवर्ष में 1 लाख सीट है, और बिहार स्टेट में बात कीजिएगा तो 5,433 है। इसी 5,433 में जो है ना आपको आना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त और है इसमें, इसमें है क्या, ये इतना जो है ना 5,433 का ही रिज़ल्ट नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र में कोई प्रॉब्लम हो, या इनकम सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो, या किसी का फ़ोटो में प्रॉब्लम हो, या किसी का जो है ना फ़ोटो की जगह पर जाति प्रमाण पत्र आ गया हो, तो वो लोग जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है ना क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। उनका नंबर कितना भी है उससे कोई बहस नहीं है। इसलिए अगर आपका डाटा सब सही सही भरा हुआ है, तो अगर आपका जो है ना 72 अंक या फिर 57 अंक भी है ना, तब पास करने का उम्मीद है। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हुआ है इस बार का जो है ना लेवल की बात कीजिएगा, लेवल की बात कीजिएगा तो काफ़ी अप था, जो कि हम खुद देखे हैं। बहुत ऐसा क्वेश्चन है ना इसमें मैथ का या रीजनिंग रीजनिंग का, जो कि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है ना, उसका जो मेंस एग्ज़ाम होता है ना, मेंस जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है, सेकेंड एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इसलिए क्वेश्चन हल्का नहीं बोला जा सकता है। इसलिए हमारे हिसाब से जो है ना, जो नंबर 72 भी ला रहे हैं या 57 ला रहे हैं, अगर जो है ना प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, तो उनको पास करने का जो उम्मीद जो है ना, पहले की अपेक्षा 20% 30% बढ़ जाएगा। यानी कि टोटल बात कीजिएगा तो पास करने का जो है ना उम्मीद 80% रहेगा। इसलिए गुजारिश है आप सभी विद्यार्थी से कि आप जो है ना आपत्ति दर्ज ज़रूर करें। अगर मान के चलिए आपको पता नहीं है कि बोर्ड आंसर क्या दे रहा है, वाक़ई में आंसर क्या होगा, अगर वो जानना चाहते हैं तो फिर आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको जो है ना पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करके देंगे, कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, वो विथ प्रूफ के साथ देंगे। आप जो है ना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने का जो है ना, फिर से बता रहे हैं, 31/1/2025 तक डेट है। उसके बाद जो है ना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है ना उससे पहले जो भी है आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जो कम नंबर वाले भी हैं ना, वो भी जो है ना पास कर जाएँगे। अगर पास कर जाते हैं तो आपको जो है ना प्रति वर्ष 12,000 रुपया जो है ना भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जो कि डायरेक्ट जो है ना आपके अकाउंट में आएगा। वो भी जो है ना 4 साल के लिए, 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, 11th में मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। 4 साल जो है ना 12-12 हज़ार रुपया, यानी कि टोटल बात कीजिएगा तो 48,000 जो है ना आपके अकाउंट में आएगा। बस क्या करना है, हल्का सा जो है ना आपको मेहनत करना है ना, ध्यान देना है कि किस प्रकार से जो है ना हम एग्ज़ाम मतलब पास कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है ना एससीईआरटी की वेबसाइट है, एससीईआरटी बिहार, है ना, एससीईआरटी बिहार, उस वेबसाइट पर जाके, है ना, विजिट कीजिए। और 25 तारीख को जो है ना ऑफिशियल, है ना, ऑफिशियल जो आंसर किया आएगा, ऑफिशियल आंसर की से आप जो है ना मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, और कौन सा प्रश्न जो है ना आप सही मार के आए हैं, लेकिन जो है ना बोर्ड के द्वारा गलत आंसर दिया जा रहा है, तो उस पे जो है ना आप आपत्ति दर्ज कीजिए। विशेष के लिए जो है ना आप हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।